तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि डेटा साइंस के लिए हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है दैट इज़ पाइथन। पर हमने पाइथन को ही क्यों चूज़ किया है? अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो अगर हम ऑलरेडी ऐसे प्रोग्रामर है जिसने किसी और लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की है, या फिर वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल जिसने काफ़ी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ प्रोग्रामिंग की है, तो हमें पाइथन बहुत ज़्यादा आसान लगेगी काम करने के लिए। एंड इफ़ वी आर अ बिगिनर जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है, तो भी हमें पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान लगेगा। तो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे वर्सेटाइल फीचर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे मेन रीजन पाइथन को हमारा सीखने का ये होगा कि पाइथन इज ईजी एंड इट इज इंट्यूटिव। मेजॉरिटी जो मशीन लर्निंग, मेजॉरिटी जो डेटा साइंस होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो पाइथन के अंदर ही होता है। सबसे पहला तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक है। मेजॉरिटी जो हम कोड लिखेंगे वो बिल्कुल इंग्लिश जैसा ही आपको लगेगा एंड इंग्लिश की तरह ही रीडेबल होगा। उसके साथ में इट इज वेरी इंट्यूटिव, इट इज वेरी ईजी टू लर्न, बहुत क्विक है पाइथन को सीखना। बेसिकली पाइथन को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी अगर डेटा साइंटिस्ट है या एआई इंजीनियर है, उसको लॉजिक में ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने या लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। मतलब पाइथन के अलावा भी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, पर जनरली पाइथन को वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न एंड राइट माना जाता है, क्योंकि इसको सीखना, इसके अंदर कोड लिखना इतना आसान होता है कि जो कोडर्स होते हैं वो दूसरी चीज़ों पर, मतलब लॉजिक पर, मैथ पर और ज़्यादा काफ़ी हेविली फोकस कर पाते हैं। सेकेंड रीजन इज दैट इट हैज़ अ ग्रेट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर बहुत सारी यूजफुल हेल्पफुल लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे अगर हम डेटा मैनिपुलेशन की बात करें, वी हैव नमपाई, वी हैव पांडास। हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें, वी हैव मैटप्लॉटलिब, वी हैव सीबॉर्न। हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हमारे पास पाइटॉर्च है, हमारे पास टेंसरफ्लो है, हमारे पास scikit-learn है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल लाइब्रेरीज हैं जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्रैक्टिकली वास्ट स्केल पर यूज होती हैं। तो पाइथन में बहुत सारा काम लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। प्लस पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब पाइथन को हम अपने विंडोज पर, लिनक्स पर, मैक, हर तरीके के सिस्टम पर रन कर सकते हैं। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स ऑल्सो। जैसे इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि पाइथन बहुत ईजिली C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज नहीं है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। पाइथन के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, पर पाइथन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। पाइथन को अगर जावा जैसी या C++ जैसी या सी जैसी लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो पाइथन को हम स्लो लैंग्वेज ही कहेंगे। पर फिर भी पाइथन के अंदर जो मशीन लर्निंग मॉडल्स लिखे हुए लाइब्रेरीज में या इंप्लीमेंट हुए हुए हैं, वो काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क करते हैं। वाई इज़ दैट? क्योंकि पाइथन C और C++ जैसी लो लेवल लैंग्वेजेस, इनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं क्योंकि ये मशीन्स के, ये सिस्टम्स के बहुत पास होती हैं एज कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन ह्यूमंस के ज़्यादा पास मानी जाती है, C++ जैसी लैंग्वेजेस हमारी सिस्टम्स के ज़्यादा पास होती हैं। तो ये बेटर तरीके से, फास्ट तरीके से हमारी सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट कर पाती हैं। तो हमारी काफ़ी सारी मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं उनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इन लो लेवल लैंग्वेजेस से होती है। तो एक तरीके से जब हम पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग करते हैं तो पाइथन का ईजी होने वाला बेनिफिट भी हम ले लेते हैं, प्लस हमें स्पीड का बेनिफिट भी मिल जाता है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशंस। इसी सेम तरीके से इफ यू वांट टू इंटीग्रेट इट विद वेब फ्रेमवर्क्स तो हम इसे फ्लास्क या फास्ट एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसके साथ हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो वी कैन इंटीग्रेट विद डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure और GCP, जिससे वी गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आर मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉयमेंट। प्लस पाइथन के अंदर वी कैन डू रैपिड प्रोटोटाइपिंग। बेसिकली पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है एंड डेटा साइंस या AI या मशीन लर्निंग एज अ फील्ड इज एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड। तो एक्सपेरिमेंटल फील्ड के अंदर कई बार हमें ऐसा कोड लिखना होता है जो हम चाहते हैं कि जल्दी से लिखा जाए, हमें बहुत ज़्यादा टाइम कोड लिखने के अंदर ना वेस्ट करना पड़े, हम जल्दी से अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाएं, जल्दी से कोई प्रोटोटाइप, फास्ट चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएं, फास्ट चीज़ों को बिल्ड कर पाएं फ्रॉम द कोड राइटिंग पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से जो प्रोटोटाइपिंग होती है वो हम पाइथन के अंदर काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ पाइथन जिसकी वजह से हम पाइथन को पिक करते हैं। इसके अलावा मुझे पर्सनली पाइथन का एक एडेड एडवांटेज ये लगता है कि पाइथन के अंदर हम अपनी मशीन लर्निंग के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट को भी कर सकते हैं एंड दिस इज अ ड्यूअल एडवांटेज दैट वी कैन बेनिफिट फ्रॉम। Next, we're going to talk about the tools that we'll need to install if we want to work with Python. इसमें से सबसे पहला टूल जिसको हम इंस्टॉल करेंगे दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर हम अपने थ्रू आउट द कोर्स के अंदर 2-3 डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ऊपर वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम एनाकोंडा को भी यूज़ करेंगे एंड उसके साथ में हम अपनी जुपिटर नोटबुक को या जुपिटर लैब को भी यूज़ करेंगे। तो पाइथन के अंदर ये 3 सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जिसके अंदर हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं और उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इन तीनों को
ही प्राइम के अंदर कवर करेंगे। अब इसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एडिशनल टूल्स, जैसे पाईचार्म हो गया, जैसे जेटब्रेन्स हो गया। अगर उनमें से किसी पर हम ऑलरेडी वर्क करते हुए आ रहे हैं तो हम चाहें तो उनको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो इन टूल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वैसे तो हमें एज सच विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक इन दो टूल्स को इंस्टॉल करके अपने पाइथन के कोड को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पर फिर भी मैंने प्राइम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को इसलिए इंस्टॉल किया है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर्स आउट देयर, जिसको मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। एंड इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी हमें एज अ प्रोग्रामर काम करना आना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होंगे, स्टार्टिंग के 2 वीक्स के अंदर हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 वीक्स में जब हम पाइथन को पढ़ रहे होंगे तो पाइथन का जितना भी कोड होगा उसे हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर लिखेंगे। एंड उसके बाद पाइथन के बाद वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद आर डेटा पार्ट। तो जब हम डेटा के साथ जब हम मशीन लर्निंग वाला कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर हम इनके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो इट विल बी अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। तो अभी के लिए एज अ स्टार्टिंग फेज एक तो हमारे पास लैपटॉप या कोई कंप्यूटर होना चाहिए, प्लस हमारे पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए ताकि हम अपने लेक्चर्स को देख सकें और अपने डिफरेंट टूल्स को इंस्टॉल कर सकें। अभी के लिए अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अपने सिस्टम के अंदर हमें 2 चीजों को इंस्टॉल करना है। सबसे पहला इज पाइथन एंड सेकंड चीज इज विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं VS कोड। इन दोनों चीजों को हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद वी आर रेडी टू राइट एंड एग्जीक्यूट आवर पाइथन कोड। तो अभी के लिए सिर्फ VS कोड एंड पाइथन को हमें इंस्टॉल करना है। बाद में जाकर जब हम एक्चुअली डेटा वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जाकर हमें एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक के भी इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो वहां पर जाकर हम एक डिफरेंट टूल को इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो इन मल्टीपल टूल्स को यूज करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मल्टीपल टूल्स को यूज करने का आइडिया लगे एंड हमारा एक्सपोजर विद डिफरेंट कोड एडिटर्स बढ़े। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। अब विजुअल स्टूडियो कोड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड एडिटर जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। इट इज फ्री टू डाउनलोड, इट इज ओपन सोर्स एंड इट इज ऑल्सो बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, अगर हमें नहीं पता, इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो डेवलपर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब गिटहब इज ऑल्सो एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, या विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में विजुअल स्टूडियो भी एक काफी फेमस कोड एडिटर है विच इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली डेवलपर्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं। तो ऐसे में विजुअल स्टूडियो कोड एक काफी पावरफुल एंड काफी अच्छा कोड एडिटर है जिसके ऊपर हमें काम करना आना चाहिए, क्योंकि आज तो हम सिर्फ AI एंड ML सीख रहे हैं। आगे जाकर हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर हमें और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर वर्क करना हो। तो ऐसे में विजुअल स्टूडियो कोड इज परफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम कोड लिखना चाहते हैं, वो कोड हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर लिख सकते हैं। प्लस बाद में जाकर जब हम जुपिटर नोटबुक को भी कवर करेंगे तो जुपिटर नोटबुक्स को भी हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को हम बाद में जाकर कवर करेंगे, बट अभी के लिए हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन इंस्टॉलिंग VS कोड। नाउ इफ वी हैव सक्सेसफुली सेट अप विजुअल स्टूडियो कोड ऑन आवर सिस्टम एंड हम उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की कुछ विंडो है जो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास, अगर हम फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो कोड को खोल रहे हैं तो ये रीसेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग VS कोड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे पास ये रीसेंट के जो फोल्डर्स हैं वो आ रहे हैं। आप भी इसको टाइम के साथ यूज करेंगे तो आपके पास भी सजेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब भी हम VS कोड को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, हम VS कोड के अंदर कोई एक फोल्डर है जिसको ओपन कर सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली किसी भी फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस न्यू फाइल ऑप्शन, बट इट विल बी ईजियर कि हमारे जो सारे पाइथन के कोड हैं उनको हम एक सिंगल फोल्डर के अंदर क्रिएट करें। तो हम क्या करेंगे, एक फोल्डर को ओपन करने वाले हैं। फोल्डर को आप अपने सिस्टम पर कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इन द डेस्कटॉप आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड लेट मी कॉल इट पाइथन लेक्चर्स। तो इस तरीके से हम कोई भी एक नया फोल्डर है जिसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस फोल्डर को हमने क्रिएट कर दिया तो नाउ आई एम इनसाइड द फोल्डर। हम करने वाले हैं यहाँ पर ओपन, एंड हमारे लिए वो जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आई कैन क्लिक ऑन येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, इसे क्रॉस कर देते हैं एंड इस तरीके की विंडो हमारे लिए खुल जाएगी। VS कोड के अंदर हमारे पास जो पूरा एनवायरनमेंट है, दिस पाइथन लेक्चर्स वाले फोल्डर्स का एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से यहाँ से हम अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहें तो फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स भी बना सकते हैं यूजिंग दिस न्यू फोल्डर आइकन। वी कैन ऑल्सो क्रिएट फाइल्स। हमें लेट्स सपोज कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो लेट्स सपोज हम अपनी फर्स्ट फाइल को नाम देते हैं code.py। अब .py यहाँ पर एक एक्सटेंशन है। हमारी डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स होती हैं, हर किसी की अपनी एक अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे अगर हम C++ का कोड लिखेंगे तो .cpp होगा, हम जावा कोड लिखेंगे .java होगा, हम पाइथन कोड लिखेंगे .py होगा, अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं तो .txt होगा, अगर हमारे पास जैसे PDF होती है तो .pdf होता है। वैसे ही हमारे पास फाइल्स की कुछ एक्सटेंशन होती है। ये जो कोड है ये एक्चुअली हमारी फाइल का नाम है जो हमने फाइल को नाम दिया है। यहाँ पर कुछ और नाम भी हो सकता था। द फाइल नेम कुड हैव बीन माई कोड,
और इट कुड हैव ऑल्सो बीन माई अंडरस्कोर कोड। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, पर कोशिश करनी है कि जो भी फाइल्स को हम नाम दें वो थोड़ा सा सेंसिबल नाम हो, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम जो भी चीज़ कोड के अंदर करते हैं उसका लॉजिक बनना चाहिए। तो इसीलिए हम जो अपनी फाइल्स को भी नाम दे रहे हैं उसका भी हमारे पास कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो इसे हम माई कोड नाम दे सकते हैं एंड वी कैन एंटर, एंड इस तरीके से हमारे पास हमारी फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब फाइल के अंदर हम चाहें तो पाइथन का कोड लिख सकते हैं। आई कैन डू कमांड प्लस और कंट्रोल प्लस टू एक्चुअली जूम इन टू माई फाइल। हम अपना ये जो पैनल है इसे भी क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा फाइल्स एंड फोल्डर का हमारा बेसिकली एक्सप्लोरर ऑप्शन है। उसके साथ में विजुअल स्टूडियो कोड में हम चाहें तो काफ़ी सारे एक्सटेंशंस भी हैं जिनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं जिनका ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सटेंशंस ऑप्शन। आई कैन गो बैक टू माई एक्सप्लोरर एंड इस विंडो को हम क्लोज भी कर सकते हैं एंड अपने पाइथन का कोड लिख सकते हैं। एंड सबसे सिंपल काम जो पाइथन के अंदर किया जा सकता है दैट इज़ टू प्रिंट समथिंग। अगर हमें अपनी स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम ये प्रिंट कमांड लिख सकते हैं। प्रिंट कमांड के बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर प्रिंट के अंदर हम इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे आई कैन सिंपली राइट हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब है उसके अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। वी कैन राइट दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस या कमांड एस से हम सेव कर सकते हैं एंड वी कैन रन आवर कोड। अब कोड को रन करने के लिए हमारे पास VS कोड में ऊपर ये रन का बटन है जिसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कोड रन हो जाएगा। कोड रन होकर हमारे पास क्या आउटपुट आया, हमारे पास आउटपुट आया हेलो वर्ल्ड। तो जो बेसिकली हमने यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखा था वही हमारी स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो गया एंड इट्स शोइंग टू अस कि हमारे कोड ने एग्जैक्टली 0.03 सेकंड्स लिए रन होने के लिए। हम अपनी आउटपुट विंडो को यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। अब ये तो तरीका है डायरेक्टली बटन से अपने कोड को रन करने का। उसके साथ में वी कैन डायरेक्टली रन आवर कोड फ्रॉम द टर्मिनल। टर्मिनल को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शन होता है जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ से वी कैन एक्चुअली गो टू द टर्मिनल। हम टर्मिनल पर जाएंगे एंड टर्मिनल के अंदर हम कमांड टाइप कर सकते हैं अपने इस फाइल के कोड को रन करने के लिए। दैट कमांड इज वी राइट python 3 एंड उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं विच इज़ mycode.py एंड जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे वैसे ही हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा एंड हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपने फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं एंड अपने पाइथन कोड को लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं।